Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. So हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि टाइप ऑफ शेयर कितने होते हैं एंड अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। कि हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ शेयर हमारे कितने होते हैं, हमारे दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड अ प्रेफरेंस शेयर। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कौन से इक्विटी शेयर होते हैं और कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर ही बता देती हूँ कि शेयर क्या होते हैं। जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है एंड कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए मार्केट में शेयर को क्या करती है, इश्यू करती है, वो होते हैं हमारे शेयर एंड वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जनरली टू टाइप के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सो अब हम डिफरेंस करते हैं इक्विटी में एंड प्रेफरेंस में कि क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले रहता है नॉमिनल एंड फेस वैल्यू, कि नॉमिनल वैल्यू क्या रहती है इक्विटी के केस में और क्या नॉमिनल वैल्यू रहती है हमारी प्रेफरेंस के केस में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इक्विटी के केस में जनरली लो वैल्यू रहती है हमारे शेयर की, लाइक हमारा पर शेयर 10 रुपीज 20 रुपीज। एंड इसने बोला प्रेफरेंस शेयर में क्या रहती है वैल्यू, हाई रहती है, पर शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी, यानी कि 100। ओके, नेक्स्ट इसने बोला राइट टू डिविडेंड। अब बोला कि राइट टू डिविडेंड, जो डिविडेंड रिसीव होता है इक्विटी के केस में और प्रेफरेंस के केस में, तो सबसे पहले किसको रिसीव होता है, सबसे पहले रिसीव होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर जिसने ले रखे हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड रिसीव होता है एंड सेकंड आफ्टर दैट रिसीव होता है इक्विटी शेयर को। आफ्टर प्रेफरेंस शेयर क्या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है। नेक्स्ट इसने बोला रिफंड ऑफ कैपिटल, जब हम रिफंड करते हैं कैपिटल को लास्ट में, तब भी सेम थिंग होता है कि आफ्टर द पेड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करते हैं, आफ्टर दैट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड। अब आपको ये तो पता है कि राइट टू डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसने बोला रेट ऑफ डिविडेंड, अगर मिलेगा तो उसकी रेट क्या रहती है। ओके, तो इक्विटी शेयर के केस में जो रेट है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है विद प्रॉफिट, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट रेट इज फ्लक्चुएशन। रेट क्या होती रहती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर रेट विल बी फिक्स, इसके केस में रेट क्या रहती है, फिक्स रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा वोटिंग राइट। अब हम बात करते हैं वोटिंग राइट की, कि इक्विटी को वोटिंग राइट होता है या फिर प्रेफरेंस को। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें फुल वोटिंग राइट होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें फुल वोटिंग राइट नहीं होता। बट अगर कंपनी 2 साल तक डिविडेंड पे नहीं करती तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी वोटिंग राइट होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, एक्सेप्ट व्हेन कंपनी नॉट पे डिविडेंड 2 ईयर, लास्ट 2 ईयर, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट चला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिस्क। अब रिस्क बियरिंग की बात करें तो इक्विटी वालों के पास ज्यादा रिस्क होता है और प्रेफरेंस को लेस रिस्क होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन की बात करें तो यानी कि जब वो पेमेंट करते हैं, अब देखो कंपनी ने पब्लिक से फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, फाइनेंस ले लिया, तो अब रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना, उनको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो इक्विटी के केस में क्या होता है, नॉट रिपेबल ऑफ कैपिटल, कैपिटल को रिपेबल नहीं की जाती। बट प्रेफरेंस के केस में क्या होता है, आफ्टर अ फिक्स पीरियड, आफ्टर अ फिक्स पीरियड के बाद पे कर दी जाती है, यानी कि सपोज 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर पे कर दी जाती है। बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता, इक्विटी शेयर में कैपिटल को रिपेबल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुटेबिलिटी।
अब बात आती है कि इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, हमें पता है, बट ये सुटेबल किसके लिए रहते हैं? कौन से इन्वेस्टर होते हैं जिनके लिए इक्विटी शेयर सुटेबल रहते हैं, और कौन से वो प्रेफरेंस शेयर, कौन से इन्वेस्टर होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर सुटेबल रहते हैं? तो जो इन्वेस्टर हाई रिस्क बियर करना चाहता है और हाई रिटर्न चाहता है, उसके लिए कौन से शेयर सही रहेंगे? इक्विटी शेयर। और जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है और कम ही रिटर्न चाहता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, तो वो कौन से परचेज करता है? प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हमारा आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल, मैनेजमेंट पे कंट्रोल इक्विटी का रहता है या प्रेफरेंस का रहता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है ओवर अ मैनेजमेंट, सबका इक्वल कंट्रोल रहता है, बट प्रेफरेंस के केस में कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप इक्विटी की होती है या प्रेफरेंस की होती है? तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो हमारे ओनर होते हैं, तो उनकी क्या रहती है? ओनरशिप रहती है, बट प्रेफरेंस जो है वो क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आज हमने डिफरेंस किया है, काफी सारे हमने पॉइंट्स किए हैं, 10 पॉइंट्स किए हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको भी डिफरेंस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हो आप, एज अ नॉलेज भी लगा सकते हो कॉमर्स स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।